गायत्री परिवार के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। 1986 की बात है कि मैं मेरे गांव के एक परिजन दोस्त था जो कि शराबी था। तो मैंने सोचा कि शायद इनको वहाँ शांति कुंज ले चलूँ तो इनका भी उद्धार हो जाए। तो वहाँ से आ रहे थे रेवाड़ी में, मैं उनको उनके भरोसे अपना सामान छोड़ करके नीचे खाने के लिए कुछ सामान लेने के लिए गया था। तो उसी बीच में हमारा बक्सा किसी ने उतार लिया और हम यहाँ सीधा सराय रोहिला आ गए। देखा तो सामान नहीं था, उसमें 4000 रुपये कैश थे, हमारे वो शक्तिपीठ की रसीद बुकें भी थी और भी हमारा कुछ सामान वगैरह था। तो फिर अचानक कान में आवाज़ आई कि इतने मूर्ख हो तुम कि अपने ये सामान की भी रखवाली तुम नहीं कर सकते हो। तो फिर मैंने वहाँ जीआरपी पुलिस वाले को कहा कि साहब भाई हमारा सामान कहीं रेवाड़ी में छूट गया। तो कहाँ रहते हो? राजस्थान। तो राजस्थान के लोग तो पागल होते हैं, ऐसा ही मतलब उन्होंने कहा। कि मैंने कहा कि मैं वो तो जो होते हैं ठीक है, लेकिन मैं इसी गाड़ी से वापस जा रहा हूँ, रेवाड़ी जा रहा हूँ। मैं रेवाड़ी गया तो आगे गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि मैं इधर उधर देख रहा था कि शायद हमारा कहीं सामान, अब मैं कितनी पागल बुद्धि का था, तो इधर उधर देख रहा था। तो एक कोई मिला था, तो उन्होंने कहा कि भैया क्या देख रहे हैं, किसी का सामान उठा ले जाओगे? मैंने बोला साहब उठा नहीं ले जाएंगे, हमारा कोई उठा ले गया, उसको ढूंढ रहा हूँ। तो क्या था? तो मैंने कहा बोला एक बक्सा था। उसमें क्या था? तो मैंने बोला ये था, वो सारा कुछ बताया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं बता दूँ तो क्या दोगे? मैंने बोला कि शायद गुरुजी का कुछ जादू काम कर रहा है। तो फिर तो इसमें ये सामान था। तो उन्होंने कहा कि वो एक गार्ड है, एक आदमी लेकर के भग रहा था, तो उससे उनको पकड़वाया, उसका ताला खोला और फिर हमने उनका पंचनामा बना करके वहाँ पेश कर दिया। तो वो सामान आपका वहाँ पे रखा है। वहाँ गए तो उन्होंने कहा साहब वो तो उस वक्त बज रहे थे शायद 5 साढ़े 5 और उन्होंने कहा कि वो 8 बजे आएंगे। तो हमने बोला ठीक है, जब वो आएंगे तब तक उनकी प्रतीक्षा की रही है। संयोगवश हुआ उसके थोड़ी आधा घंटा बाद में वो किसी कारणवश वो श्रीमान जी आ गए। तो फिर उन्होंने कहा कि लो साहब ये आ गए। तो फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा कि हाँ सामान में क्या क्या था, हमने पूरी लिस्ट बता करके उन्होंने बता दी। तो फिर उन्होंने सामान दिखाया, हमने मान लिया, लेकिन वो कैश नहीं दे रहे थे। तो उसी बीच में हमारी 1-2 पुराने अखंड ज्योति के अंक थे, तो उनमें एक सरदार जी थे। तो उन्होंने कहा कि भैया तुम गायत्री परिवार से हो? मैंने बोला जी हाँ। तो फिर वो उनको कह रहे कि नहीं जी, इनको कैश क्यों नहीं दे रहे हो? तो ये देवो तो कि भाई साहब ये क्या है? तो ये तो हमारा नियम है कि इनको कैश पैसे नहीं दिए जाएंगे, बाकी सारा सामान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये हमारे गायत्री परिवार का। वो सरदार जी ने कहा कि हमारे गायत्री परिवार का, वो भी अपने गायत्री परिवार के ही रहे। तो फिर उन्होंने हमारा वो कुछ अपने सिग्नेचर करवा करके वो सारा सामान हमें वो दे दिया। अरे यहाँ आए, शांति कुंज आए, तो हमें बहुत कुछ लताड़ा गुरुदेव ने कि आप इतनी आपने गायत्री परिवार के अपने आप को कार्यकर्ता कहलाते हो और अपने सामान की तुम रखवाली नहीं करोगे तो समाज की सेवा किस प्रकार करोगे? तो फिर हमें बहुत बुरा लगा, लेकिन अब करें तो क्या करें, भूल तो हो चुकी थी। अच्छा मैं उसका दोस्त मानता हूँ, शायद मैं उस शराबी भाई को साथ में लेके आया था, क्या है तो उसका जैसा भी जो हाँ, लेकिन गुरुदेव ने वो सब एहसास करा दिया कि मैं वापस जाने के लिए मजबूर हो गया कि तुम रेवाड़ी चले जाओ, वहाँ सामान तुम्हारा सुरक्षित मिलेगा। और मैं जब रेवाड़ी गया तो वो हमारा सारा सामान मिल गया। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज बस इतना ही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।